सभापति महोदय, मैं मेरी बात को प्रारंभ करूं उससे पहले मुझे ये कहते हुए बड़ी वेदना है। कानून व्यवस्था, पुलिस आम आदमी के जिंदगी से जुड़ा हुआ एक ऐसा विषय है जो किसी न किसी तरह हमारे जनजीवन को प्रभावित करता है। ये सरकार का अंतिम कार्यकाल का अंतिम बजट पर सरकार के पूर्णकालिक गृह मंत्री मुख्यमंत्री जी, उन्होंने सदन में आज तक इस कानून व्यवस्था के बारे में उठे तमाम उन मुद्दों पर जो मान्य सदस्यों ने अपनी बात के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की, उसका न केवल संज्ञान अब तक नहीं लिया बल्कि कभी यह तोहमत भी नहीं उठाई कि वो सदन में आकर गृह मंत्री के रूप में उन बातों को जवाब दें। मैं आपके माध्यम से मेरी बात के प्रारंभ से ही मांग करता हूं कि चूंकि ये अंतिम बजट का अंतिम सत्र है, मुख्यमंत्री जी को आकर आज सदन के अंदर जवाब देना चाहिए। सभापति महोदय, ये सही है, मानव सभ्यता जब आकार ले रही थी, चाहे कोई भी काल रहा हो, अपराध रहा, अपराधी रहे, अपराध और अपराधी कभी इस समाज से अलग नहीं हुए। परंतु सवाल इस बात का है कि शासन में बैठे लोगों का अपराध और अपराधी को देखने का नजरिया क्या है, उनकी नीति क्या है, उनकी रीति क्या है। यह बात निश्चित तौर पर इस बात का आकलन करने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण करते हुए जो भी लोक कल्याणकारी सरकार होगी उसका प्रमुख दायित्व इस बात को रखा उन्होंने, चाहे हमारे डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल में हो, चाहे हमारे फंडामेंटल राइट में हो, कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनी हुई सरकार का पहला कर्तव्य है कि अपने आवाम को वो अपनी जिंदगी महफूज से शांति से जी सके, इसकी व्यवस्था वो करें। और इसीलिए सभापति महोदय, आर्टिकल 21 में हम लोगों को अधिकार दिया, राइट टू लिव, जिसको हम कहते हैं स्वतंत्रता का दैहिक अधिकार। और अभी सभापति महोदय, मैं पिछले कई घंटों से मान्य सदस्यों की बात सुन रहा था। पक्ष के लोग अपनी बात कर रहे थे, प्रतिपक्ष के लोग अपनी बात कर रहे थे, परंतु हर मान्य सदस्य ने अपनी बात कहते हुए लेकिन शब्द का इस्तेमाल जरूर किया। यानी आज की कानून व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था से सत्ता में बैठे लोग हो चाहे प्रतिपक्ष में बैठे लोग हो, किसी ने भी पूर्णतः संतुष्टि जाहिर नहीं की। सभापति महोदय, इस राजस्थान की खूबसूरती है कि यहाँ आम व्यक्ति कानून के प्रति प्रतिबद्ध रहे, और वही राजस्थान की दूसरी खूबसूरती भी है कि राजस्थान के आगोश के अंदर वो इतिहास छुपा है, जिस इतिहास को देखने के लिए दुनिया का वो पर्यटक, चाहे दुनिया के किसी मुल्क से निकले, हर छठा पर्यटक राजस्थान में आना चाहता है, देखना चाहता है। सभापति महोदय, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में पढ़े, विदेशों में बसे। जब आजकल जो उनके दूरभाष पर बात होती है तब वो ये कहते हैं कब राजस्थान वो राजस्थान नहीं रहा जो 4 साल पहले था। अब राजस्थान में दहशतगर्दी है, अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। कबीरदास जी ने कहा था सभापति महोदय, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ भया न पंडित कोय, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित कोय। आज जब कानून व्यवस्था पर हम चर्चा कर रहे हैं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को स्मरण करना बहुत समीचीन होगा कि उन्होंने किन लक्ष्यों को आगे रख करके भारत के संविधान की रचना की और ये अपेक्षा की कि देश में कानून का शासन होगा। लेकिन माननीय सभापति महोदय, आज अपराध की घटना का प्रयोग एक खास विचारधारा के प्रसार के लिए किया जा रहा है, जो सबसे गंभीर बात है। माननीय सभापति महोदय, जिस तरीके से मुझसे पूर्व वक्ता ने विचार रखे, उससे तो यह प्रकट होता है कि राजस्थान में पुलिस कुछ कर ही नहीं। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं आपके समक्ष निवेदन करूंगा कि राजस्थान की सरकार ने इस बात की कभी परवाह नहीं की कि मुकदमे दर्ज होने का ग्राफ कितनी ऊंचाई पर जा रहा है। उन्होंने इस बात की परवाह की
कि इस देश का नागरिक जो अगर समझता है कि पुलिस में उसका मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तो उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि हर हाल में मुकदमा सुनिश्चित हो। थाने से धक्का पड़ जाए तो पुलिस अधीक्षक के यहां पर यह व्यवस्था की कि वो मुकदमा दर्ज करेगी। और इतना ही नहीं, जब आला अधिकारियों की जांच में सामने आ गया कि फला नागरिक के मुकदमे को दर्ज करने के अंदर थाना अधिकारी ने आनाकानी किए, माननीय सभापति महोदय उनके खिलाफ कार्रवाई भी की। तो ये एक सोच है, कोई मुकदमों के बोझ से हम डरते नहीं, लेकिन माननीय सभापति महोदय मैं प्रमाणित करूंगा सदन के अंदर कि नेशनल क्राइम ब्यूरो ने जो लेटेस्ट फिगर 2021 के जारी किए हैं, राजस्थान हिंदुस्तान में कहां खड़ा है वो मैं निवेदन करूंगा। माननीय सभापति महोदय, हम देखें राजू ठेठ किस मुस्तैदी के साथ उसको गिरफ्तार किया गया, और जावरा माइंस के अंदर ओडा गांव के अंदर जो विस्फोटक के जरिए लाइन उखाड़ने वाले थे, क्या पुलिस की प्रोएक्टिव परफॉर्मेंस नहीं थी? और इसके साथ ही एक पति ने अपनी पत्नी और अपने भाई बीमा का पैसा वसूल करने के लिए उनकी हत्या कर दी, क्या पुलिस ने अपनी तत्परता से उसका पर्दाफाश नहीं किया? और माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या की गंडासों के साथ में, जिसके अनेक फोटो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ पूरे राजस्थान के अंदर प्रसारित हुए, क्या उसके नाम पर भी धर्म का रंग देकर के इन्होंने राजनीति करने की कोशिश की? माननीय सभापति महोदय, वालों का भी कांग्रेस के नेताओं के साथ फोटो है, पेपर लीक वालों का कांग्रेस के नेताओं के साथ फोटो है, वो भी बोलो। पेपर लीक वालों का फोटो कांग्रेस के नेताओं के साथ भी है, वो क्यों नहीं बोल रहे आप? आज भी आई है फोटो जब आप बोलते हैं कांग्रेस के नेताओं के साथ, जब आप बोलते हैं तो इनको हम नहीं बोलने देते। पेपर जब ये बोल रहे हैं प्लीज सुनिए, कपड़ा का आरोप सुनिए आसिफ असारी मुख्यमंत्री जी का Continue. रोजा अफ्तार का मुख्य मेहमान था। और माननीय सभापति महोदय, क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता का सुप्रीम उदाहरण नहीं था? वो स्वयं उसके निवास पर गए, इतना ही नहीं उसके परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी दी। क्या राजस्थान के 75 साल के इतिहास के अंदर हम कोई दूसरा ऐसा उदाहरण बता सकते हैं? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि दुष्कर्म की बात करते हैं। 2018 में दुष्कर्म के 30.5% मुकदमे माननीय सभापति महोदय कोर्ट के जरिए दर्ज होते थे। आज वो आंकड़ा घट करके माननीय सभापति महोदय 14% पर आ गया। तो क्या ये पुलिस की जवाबदेही का सीधा प्रमाण नहीं है? इतना ही नहीं माननीय सभापति महोदय, एसपी के ऑफिस में भी 336 मुकदमे अलग अलग जगह पर दर्ज किए गए, और 18 मामलों में जब उच्च अधिकारियों के ध्यान में आया कि जो फरियादी है उसका मुकदमा दर्ज करने में लापरवाही की, तो 18 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई माननीय सभापति महोदय की गई है। ये इस बात का प्रमाण, एक जवाबदेह शासन का। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, हमेशा हर वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री जी ने साफ निर्देश दिए कि कोई भी व्यक्ति आता है मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जांच हो जाएगी, गलत पाया जाएगा एफआईआर हो जाएगी, और अपराध होगा तो उस पर कार्रवाई होगी।